किसी से कम नहीं, कम नहीं हम, किसी से कम नहीं, कम नहीं हम, किसी से कम नहीं, कम नहीं। माटी के सच्चे लाल है हम, हर हाल में ही खुशहाल है हम। मौसम कोई ऋतु हो कोई, एक पल भी आंखें नम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं हम, किसी से कम नहीं, कम नहीं। सेम किस तरह की सब्जी है? फली वाली सब्जी। जामुन कैसे उगाया जाता है? बैंगन का प्रमुख कीट कौन सा है? रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहा जाता है? गलत जवाब। दूध की रानी की संज्ञा किस पशु को दी गई? आपके पांचों जवाब। किस प्रतिभागी को आज जाने के लिए बोलना चाहते हैं? रघुनाथ जी अवार्ड जा रहे हैं। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, टीम हल्दर ने फैसला लिया है कि उनकी टीम से रघुनाथ अवार्ड आज एलिमिनेट होंगे। नमस्कार दोस्तों, किसानों के इस शो में मैं आपका होस्ट सचिन खुराना आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं आपकी दोस्त भावना रॉय। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं कृषि ज्ञान और मनोरंजन के इस नए शो में, जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। आप दर्शकों और इस पूरे शो के सदस्यों से मिलकर ये सचमुच ही रियलाइज हुआ कि किसान बंधु ही इस जिंदगी के आधार हैं। इसलिए उनको जानना बहुत ही जरूरी है। एक कहावत है, उत्तम करे कृषि, मध्यम करे व्यापार। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि कृषि करने वाले लोग प्रकृति के सबसे करीब होते हैं, और जो प्रकृति के करीब होता है वो ईश्वर के करीब होता है। बहुत सही कहा भावना। किसान से अधिक कोई भी ईश्वर के करीब नहीं होता, क्योंकि जो उत्तम काम करेगा वो ही ईश्वर के करीब होगा। और हमें खुशी है कि हम किसान के करीब हैं। तो दर्शकों को ज्यादा इंतजार ना कराते हुए अब वक्त आ गया है चारों टीम और एक्सपर्ट्स को दर्शकों से मिलवाने का। हमारी टीम्स हैं टीम भूमिपुत्र, इनके पहले कंटेस्टेंट हैं भागवत बलक, दूसरे कंटेस्टेंट हैं श्यामराव मोगल, तीसरे कंटेस्टेंट हैं हेमंत हरिश्चंद्र, इनकी चौथी कंटेस्टेंट है स्नेहल शिंदे। टीम हल्दर में है 3 सदस्य, क्योंकि उनका एक सदस्य एलिमिनेट हो गया है। पहले कंटेस्टेंट का नाम है गणेश निसाल, दूसरे कंटेस्टेंट है कृष्णा ढोली, हमारी तीसरी कंटेस्टेंट है वर्षा उगले। हमारी तीसरी टीम है टीम अन्नदाता, इसके कंटेस्टेंट्स हैं विष्णुपंत ढोली, इनके दूसरे कंटेस्टेंट हैं दीपक ठोक, तीसरे कंटेस्टेंट हैं रूपाली उगले। टीम खेतीहर के पहले कंटेस्टेंट हैं मिन्नानाथ डावरे, दूसरे कंटेस्टेंट हैं संजय शिंदे, तीसरे कंटेस्टेंट का नाम है आदित्य पेखले, और चौथी कंटेस्टेंट है कविता अवार्ड। एक्सपर्ट पैनल में है श्री भोए कमलेश पाडुरंग जी, डॉक्टर दीपक शिंदे जी और श्री योगेश भाकुरे जी। परिचय के बाद आगे बढ़ते हैं। टीम अन्नदाता के लिए एक अच्छी खबर है, और वो ये है कि पिछले एपिसोड में अन्नदाता ने टॉप स्कोर किया था। शो के नियम के हिसाब से अब अन्नदाता के उस साथी को बुलाना है वापस, जो एक एपिसोड में एलिमिनेट हो गया था। तो आइए स्वागत करते हैं टीम अन्नदाता के सदस्य आकाश पाटिल का। मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं हम, किसी से कम नहीं, कम आकाश, नहीं वेलकम बैक। हम, आपका स्वागत है आकाश वापस से। कम नहीं। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कृषि ज्ञान की। टेक्नोलॉजी के इस दौर में बहुत कुछ बदला और बहुत कुछ बदल रहा है। इस बदलते दौर में एक चीज और बदली है, कस्टमर सेवाएं। घर बैठे बैठे कस्टमर बहुत सी सेवाएं लेते हैं, और ये काम अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियां ही करती हैं। इसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार ने भी किसानों की मदद के लिए किसान सेवा केंद्र खोले हैं। कृषि में ICT की क्षमता का उपयोग करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा 21 जनवरी 2004 को
किसान कॉल सेंटर यानी KCC योजना का शुभारंभ हुआ। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य टेलीफोन कॉल पर किसानों के प्रश्नों का जवाब देना है। ये कॉल सेंटर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 14 विभिन्न स्थानों में कार्यरत है। देशव्यापी 11 अंकों वाला टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 किसान कॉल सेंटर के लिए आवंटित किया गया है। भारत की भाषी विविधता को ध्यान में रखते हुए किसानों के सवालों के जवाब 22 स्थानीय भाषाओं में दिए जाते हैं। कॉल सेंटर सेवाएं प्रत्येक KCC से सप्ताह के 7 दिन सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक उपलब्ध हैं। किसान कॉल सेंटर एजेंट्स तर एक एजेंट के रूप में जाना जाता है। एक एजेंट कृषि में या उससे संबंधित बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, कृषि अभियांत्रिकी, कृषि विपणन, जैव प्रौद्योगिकी, गृह विज्ञान में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट हैं। ये एजेंट स्थानीय भाषा में एक्सपर्ट होते हैं। स्तर एक एजेंट द्वारा जो प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता वो उच्च स्तर के विशेषज्ञों को भेजा जाता है। ये विशेषज्ञ राज्य कृषि विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के विषय विशेषज्ञ हैं। किसान ज्ञान प्रबंधन प्रणाली KKMS को किसानों के प्रश्नों के लिए सही, सुसंगत और त्वरित जवाब प्रदान करने के लिए कृषि और सभी राज्यों के संबंध क्षेत्रों पर उसमें मान्य जानकारी डालकर विकसित किया गया है। इस तरह किसान अपने खेत में बैठे बैठे नई जानकारी ले सकता है, अपने कृषि संबंधी सवालों के जवाब दे सकता है और इन जानकारी को इकट्ठा करके अपनी कृषि को और बढ़ा सकता है। जैसे कि हम बढ़ा रहे हैं अपने शो सवालों जवाबों की तरफ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ पर 4 टीम है और जिस टीम से जो भी सवाल पूछा जाएगा तो वो टीम आपस में विचार विमर्श करके कम से कम समय लेते हुए सही जवाब देगी। सवालों जवाबों के आधार पर एपिसोड के अंत में देखा जाएगा कि किस टीम का स्कोर सबसे कम है। शो के नियम के हिसाब से 2 एपिसोड में जिस टीम का स्कोर सबसे कम होगा उस टीम में से कोई एक प्रतिभागी एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आगे अगर वो टीम किसी भी एपिसोड में टॉप स्कोर करती है तो वो अपने एलिमिनेटेड प्रतिभागी को टीम में वापस बुला सकती है। और इस तरह पड़ाव दर पड़ाव सवालों की फसल काटते काटते जो टीम हमारी आखिरी यानी 26वें एपिसोड में विजेता टीम रहेगी उसे मिलेंगे 1 लाख रुपए। तो दोस्तों, विजेता टीम की खोज करने के लिए आइए बात करते हैं हम किसी से कम नहीं के राउंड्स की। हर एपिसोड में 4 राउंड्स हैं और इन राउंड्स के नाम इस प्रकार हैं। पहला राउंड खेती बाड़ी राउंड। इस राउंड में खेती बाड़ी से जुड़े 2 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब देने पर टीम को मिलेंगे पूरे 10 नंबर। दूसरा राउंड बागवानी राउंड। इस राउंड में 2 सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने पर टीम को मिलेंगे पूरे 10 नंबर प्रति क्वेश्चन। तीसरा राउंड यानी कि बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे और जो टीम सबसे पहले बजर दबाकर सही जवाब देगी उसे मिलेंगे हर सही जवाब के 10 नंबर और अगर जवाब गलत हुआ तो कट जाएंगे 5 नंबर। चौथा राउंड रैपिड फायर राउंड। इस राउंड में हर टीम से 5 सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जाएंगे और इस राउंड में हर सवाल के होंगे 2 नंबर और आपको ये सभी सवालों के आंसर्स 1 मिनट में देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम किसी से कम नहीं के एपिसोड के पहले राउंड से, जो कि है खेती बाड़ी राउंड। और खेती बाड़ी राउंड का पहला सवाल है टीम भूमिपुत्र से। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है। टीम भूमिपुत्र, आपका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? विकल्प ए ज्वार, विकल्प बी बाजरा, विकल्प सी मक्का, विकल्प डी गुआर। यानी कि इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? विकल्प ए ज्वार, विकल्प बी बाजरा, विकल्प सी मक्का, विकल्प डी गुआर। डी ग्वार। माननीय जजेस, हमारी टीम का उत्तर है विकल्प डी गुआर। क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत?
आपका जवाब सही है। तो चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की तरफ। आपका दूसरा प्रश्न है, जजा, पद्मा, कृष्णा किस अनाज की उन्नत किस्म है? विकल्प ए धान, विकल्प बी गेहूं, विकल्प सी गन्ना, विकल्प डी चाय। जजा, पद्मा, कृष्णा किस अनाज या सीरियल्स की उन्नत किस्म है? विकल्प ए धान, विकल्प बी गेहूं, विकल्प सी गन्ना, विकल्प डी चाय। ए धान। विकल्प ए धान। जजेस, क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत? राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी टीम की ओर, टीम हल्दर। टीम हल्दर, पहले क्या एक स्माइल दे सकते हैं? सचिन, एक स्माइल तो तुम भी दे दो। मैंने भी दे दी। चलिए टीम हल्दर, आपका पहला प्रश्न है, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम सोर्स क्या है? विकल्प ए नहर, विकल्प बी तालाब, विकल्प सी कुआं व नलकूप, विकल्प डी अन्य सोर्स। यानी भारत में इरिगेशन का पहला सोर्स क्या है? विकल्प ए नहर, विकल्प बी तालाब, विकल्प सी कुआं व नलकूप, विकल्प डी कोई और सोर्स। कुआं व नलकूप। एक्सपर्ट्स, उनका उत्तर है कुआं व नलकूप। उत्तर सही है या गलत? सही जवाब। हल्दर, आपका दूसरा सवाल है, चावल की फसल में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? विकल्प ए 5 से 6%, विकल्प बी 6 से 7%, विकल्प सी 7 से 8% या विकल्प बी इनमें से कोई भी नहीं। चावल की फसल यानी राइस क्रॉप, उसमें प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? विकल्प ए 5 से 6%, विकल्प बी 6 से 7%, विकल्प सी 7 से 8%, विकल्प बी इनमें से कोई भी नहीं। 6 से 7%। एक्सपर्ट्स, क्या ये उत्तर सही है? बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलते हैं पूरे अंक 20 और आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली टीम है टीम अन्नदाता। टीम अन्नदाता, आपका पहला प्रश्न है, मक्का की फसल में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? विकल्प ए 9%, विकल्प बी 8%, विकल्प सी 10% या फिर विकल्प डी 11%। मक्का की फसल यानी मेज क्रॉप में प्रोटीन की मात्रा कितने % होती है? विकल्प ए 9%, विकल्प बी 8%, विकल्प सी 10% या फिर विकल्प डी 11%। जजेस, विकल्प सी 10%, क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत? बिल्कुल सही जवाब। अन्नदाता टीम, आपका दूसरा प्रश्न है, तिल की फसल में तेल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? विकल्प ए 40%, विकल्प बी 42%, विकल्प सी 40 से 45% या फिर विकल्प डी 46 से 52%। तिल की फसल यानी सेसमे क्रॉप में तेल की मात्रा कितने % होती है? विकल्प ए 40%, विकल्प बी 42%, विकल्प सी 40 to 45%, विकल्प डी 46 to 52%। 46 से 52%। विकल्प डी 46 to 52%। जजेस, क्या ये उत्तर सही है या फिर गलत? राइट आंसर। इसी सही उत्तर के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपनी अगली टीम के पास। हमारी अगली टीम है टीम खेतीहर। क्या आप तैयार हैं? तैयार है। तो टीम खेतीहर, आपका पहला प्रश्न है, पूसा सुगंधा 5 सुगंधित किस्म किसकी है? विकल्प ए धान की, विकल्प बी गन्ने की, विकल्प सी चाय की या विकल्प डी मूंगफली की। पूसा सुगंधा 5 सुगंधित
किसकी वैरायटी है? विकल्प ए धान की, विकल्प बी गन्ने की, विकल्प सी चाय की या विकल्प डी मूंगफली की। विकल्प ए धान की। इनका उत्तर है विकल्प ए धान की। क्या ये उत्तर सही है? राइट आंसर। राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं आपके दूसरे सवाल पे। जौ के दाने में कितने प्रतिशत नमी पाई जाती है? विकल्प ए 12%, विकल्प बी 15%, विकल्प सी 18% या विकल्प डी 21%। जौ यानी बारले के दाने में कितने प्रतिशत मॉइस्चर पाया जाता है? विकल्प ए 12%, विकल्प बी 15%, विकल्प सी 18% या विकल्प डी 21%। विकल्प ए 12%। विकल्प ए 12%। क्या ये उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? ये उत्तर बिल्कुल सही है। हाँ, इसी के साथ हमारा पहला राउंड खेती बाड़ी राउंड यही खत्म होता है। और इस पहले राउंड के बाद दोनों टीम्स के स्कोर्स इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्र को मिलते हैं 20 में से 20 अंक। टीम हलदर को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक। टीम अन्नदाता को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक। और टीम खेतीहर को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक। जैसा कि सभी टीम्स बहुत ही उम्दा खेल रही हैं, इससे पहले हम बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड की ओर। उससे पहले लेते हैं एक मच नीडेड ब्रेक। नींबू यानी लेमन कैसे उगाया जाता है? आपके 4 विकल्प हैं। विकल्प ए कलिकायन द्वारा, विकल्प बी इनार्चिंग द्वारा, विकल्प सी बीज द्वारा या विकल्प डी रनर्स द्वारा। सी बीज द्वारा। सी बीज द्वारा। क्या ये उत्तर सही है? आपका जवाब किसी से कम नहीं, कम नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय अपने को-होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ चाहेंगे हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट खेती या किसानी से संबंधित किसी विषय पर अगर हमारे साथ कुछ साझा करना चाहते हैं तो विल बी ऑनर्ड सर। आज हम देख रहे हैं हमारे सारे जग में जो प्रादुर्भाव बढ़ रहा है उसका एक जो घटक है वो हम देख रहे हैं कि विष मुक्त खेती ये करना बहुत ज़रूरी है। आज हम देख रहे हैं कि मानव ने अपने खुद के विकास के लिए और खुद के स्वार्थ के लिए जो पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, उसका जो प्रभाव है वो बढ़ जा रहा है। और उसका जो प्रभाव बढ़ने के कारण हमारे जो खुद के शरीर में बदलाव आ रहे और वो बदलाव ऐसे आ रहे, किसी को स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को ब्लड शुगर का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को ब्लड कैंसर हो रहा है। इसके कारण से ही जो हम विष मुक्त खेती उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारी जो भारत सरकार है उस पर अभी बहुत जोर लगा रही है कि विष मुक्त खेती करने के लिए बहुत बढ़ावा दे रही है। जैसे कि हम जानते हैं विष मुक्त खेती में वर्मी कंपोस्ट और वैसे ही दशपर्णी अर्क, जीवामृत, अमृत पानी इसका वापर करना चाहिए। जैसे कि हम पर्यावरण का समतोल रख सकते और पर्यावरण का समतोल रखने के बाद ही हमको हमारी शाश्वती बढ़नी चाहिए और शाश्वती तभी बढ़ेगी जब हम निसर्ग का हम समतोल रखेंगे। इसलिए हम सब ने एक ही ध्यान देना चाहिए कि विष मुक्त खेती का विकास करना चाहिए और एक ही नारा लगाना चाहिए, सब एक ही ध्यास विष मुक्त खेती का करेंगे सर्वांगीण विकास। जी हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम किसी से कम नहीं के दूसरे राउंड की ओर जिसका नाम है बागवानी राउंड।
इस राउंड में हर टीम से 2-2 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल के 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प चुनने पे आपको मिलेंगे 10 नंबर। तो बागवानी राउंड का पहला सवाल पूछते हैं टीम भूमिपुत्र से। क्या आप तैयार हैं? तैयार है। वेरी गुड। तो टीम भूमिपुत्र, आपका पहला सवाल है, खजूर के फल लगने का समय कौन सा होता है? आपके 4 विकल्प हैं। विकल्प ए जनवरी तक, विकल्प बी जून तक, विकल्प सी जुलाई तक या विकल्प डी अगस्त तक। खजूर यानी डेट पाम के फल लगने का समय कौन सा है? विकल्प ए जनवरी तक, विकल्प बी जून तक, विकल्प सी जुलाई तक या विकल्प डी अगस्त तक। सी जुलाई तक। इनका उत्तर है सी जुलाई तक। क्या यह विकल्प सही है? जवाब बिल्कुल सही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आपके दूसरे सवाल की ओर। टीम भूमिपुत्र, आपका दूसरा सवाल है, सरसों किस तरह की सब्जी है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए फूल वाली सब्जी, विकल्प बी फल वाली सब्जी, विकल्प सी फली वाली सब्जी या विकल्प डी पत्तियों वाली सब्जी। सरसों यानी मस्टर्ड किस प्रकार की सब्जी है? विकल्प ए फूल वाली सब्जी, विकल्प बी फल वाली सब्जी, विकल्प सी फली वाली सब्जी या विकल्प डी पत्तियों वाली सब्जी। पत्ती वाली सब्जी। विकल्प डी इनका उत्तर है पत्तियों वाली सब्जी। क्या ये उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? बिल्कुल सही जवाब। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की ओर। हमारी अगली टीम है हलधर टीम। हलधर टीम, आपका पहला प्रश्न है, बेर कैसे उगाया जाता है? विकल्प ए रिंग कलिका यंत्र द्वारा, विकल्प बी एनार्चिंग द्वारा, विकल्प सी बीज द्वारा, विकल्प डी सील्ड कलिकायन द्वारा। यानी कि खट्टे मीठे बेर कैसे उगाए जाते हैं? विकल्प ए रिंग कलिका यंत्र द्वारा, विकल्प बी एनार्चिंग द्वारा, विकल्प सी बीज द्वारा, विकल्प डी सील्ड कलिकायन द्वारा। सील्ड कलिकायन द्वारा। जजेस, इनका उत्तर है विकल्प डी सील्ड कलिकायन द्वारा। क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत? राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की तरफ। टीम हलधर, आपका दूसरा प्रश्न है, तुड़ाई करने के बाद इनमें से कौन सा फल नहीं पकता रहता? विकल्प ए आम, विकल्प बी अंजीर, विकल्प सी अमरूद, विकल्प डी बेर। पेड़ या पौधा से टूटने के बाद भी कौन सा फल नहीं पकता है? विकल्प ए आम, विकल्प बी अंजीर, विकल्प सी अमरूद या फिर विकल्प डी बेर। विकल्प डी बेर। जजेस, विकल्प डी बेर, क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत? बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की ओर, टीम अन्नदाता। क्या आप तैयार हैं? टीम अन्नदाता, आपका पहला सवाल है, नींबू कैसे उगाया जाता है? आपके 4 विकल्प हैं। विकल्प ए कलिकायन द्वारा, विकल्प बी एनार्चिंग द्वारा, विकल्प सी बीज द्वारा या विकल्प डी टनस द्वारा। नींबू यानी लेमन कैसे उगाया जाता है? आपके 4 विकल्प हैं। विकल्प ए कलिकायन द्वारा, विकल्प बी एनार्चिंग द्वारा, विकल्प सी बीज द्वारा या विकल्प डी टनस द्वारा। सी बीज द्वारा। सी बीज द्वारा। क्या ये उत्तर सही है? आपका जवाब सही है। आपका जवाब बिल्कुल सही है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। आपका दूसरा सवाल है टीम अन्नदाता, कटहल की फसल हेतु किस आकार के गड्ढे तैयार करने चाहिए? विकल्प ए छोटे आकार, विकल्प बी मध्यम आकार, विकल्प सी बड़े आकार, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। कटहल की फसल यानी जैकफ्रूट क्रॉप किस आकार के गड्ढे तैयार करने चाहिए इसे उगाने के लिए? विकल्प ए छोटे आकार, विकल्प बी मध्यम आकार, विकल्प सी बड़े आकार, इनमें से कोई भी नहीं। सी बड़े आकार। इनका उत्तर है सी बड़े आकार के गड्ढे। क्या ये सही है? इस सवाल का ये सही उत्तर है।
दोनों उत्तर आपके सही हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं अपनी अगली टीम की तरफ, जो है टीम खेतीहर। टीम खेतीहर, आपका पहला प्रश्न है, तुड़ाई करने के बाद इनमें से कौन सा फल नहीं पकता रहता? विकल्प ए लीची, विकल्प बी अंजीर, विकल्प सी अमरूद या विकल्प डी आम। यानी पेड़ या पौधे से टूटने के बाद भी कौन सा फ्रूट नहीं पकता है? विकल्प ए लीची, विकल्प बी अंजीर, विकल्प सी अमरूद, विकल्प डी आम। विकल्प ए लीची। जजेस, विकल्प ए लीची, क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत? राइट आंसर। टीम हल्दर, आपका दूसरा प्रश्न है, वर्गाकार विधि की अपेक्षा कौन सी विधि में अधिक पौधे लगाए जाते हैं? विकल्प ए मीडो विधि, विकल्प बी समोच्च विधि, विकल्प सी वर्गाकार विधि, विकल्प डी पंचभुजाकार विधि। वर्गाकार विधि यानी स्क्वायर मेथड की अपेक्षा कौन सी विधि में अधिक पौधे लगाए जाते हैं? विकल्प ए मीडो विधि, विकल्प बी समोच्च विधि, विकल्प सी वर्गाकार विधि, विकल्प डी पंचभुजाकार विधि। विकल्प डी पंचभुजाकार विधि। जजेस, क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत? सही जवाब। जजेस, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये आखिर पंचभुजाकार विधि ये क्या है एग्जैक्टली? पंचभुजाकार यानी कि हेक्सागोनल सिस्टम, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, हेक्सागोनल एंड कंटूर सिस्टम, ये सब फल लगाने का प्लांटिंग सिस्टम है। इसमें हेक्सागोनल सिस्टम में स्क्वायर सिस्टम से 15% ज़्यादा पौधे लगाए जाते हैं। ये सब प्लांटिंग सिस्टम है जिससे हम फ्रूट क्रॉप का प्लांटिंग करते हैं। तुम्हें याद हो गया ना पंचभुजाकार विधि किसे बोलते हैं? तो यानी कि कल अगर मैं तुमसे दोबारा ये प्रश्न करूंगी, आपको याद रहेगा? तो जवाब मैं दूंगा, एक्सपर्ट्स ही देंगे। नहीं, मैं आप ही से पूछूंगी। चलिए, हम किसी से कम नहीं, शो का दूसरा राउंड, बागवानी राउंड, 4 टीम्स के 8 सवाल के बाद यही खत्म होता है। और इस दूसरे राउंड के बाद इन सब टीम्स के स्कोर हैं इस प्रकार। टीम भूमिपुत्र को मिलते हैं 20 में से 20 अंक, टीम हल्दर को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक, टीम अन्नदाता को मिलते हैं 20 में से 20 अंक, और टीम खेतीहर को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक। इस तरह से पहले और दूसरे राउंड के नंबर मिलाकर चारों टीम्स का स्कोर ये है। टीम भूमिपुत्र को मिलते हैं 40 में से 40 अंक, टीम हल्दर, टीम अन्नदाता और टीम खेतीहर को भी मिलते हैं 40 में से 40 अंक। शानदार, जोरदार तालियां। और अब आगे बढ़ेंगे हम अगले राउंड की ओर, लेकिन उससे पहले भावना जी, ले ब्रेक? बिल्कुल। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सवाल प्रश्न दोबारा नहीं बोल सकते? प्रश्न दोबारा नहीं पूछा जा सकता। आप पहले या तो प्रश्न से पहले बजर दबाते हैं या फिर प्रश्न पूछने के बाद दोबारा बजर दबा देते हैं। पोंगुई नेशनल पार्क किस राज्य में है? टीम भूमिपुत्र ने फिर से प्रश्न बिना सुने बजर दबा दिया है। आपके 5 मार्क्स कट होते हैं। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। किसी से कम नहीं, कम नहीं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं।
जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल पूछे जाएंगे और जो टीम पहले बटन दबाएगी वो देगी जवाब, और सही जवाब देने वाले को मिलेंगे 10 नंबर। और अगर गलत जवाब दिया या बटन दबाने के बाद जवाब नहीं दिया तो 5 नंबर माइनस हो जाएंगे। दोस्तों, हर एक टीम से एक बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि बजर सवाल पूरा होने पर ही बजाएं प्लीज। और दूसरी बात यह है कि जिस टीम ने बटन दबाया और वो टीम बटन दबाने के बाद उत्तर नहीं देती या फिर उत्तर दे ही नहीं पाती, तो उस सवाल का जवाब हमारे कृषि विशेषज्ञ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं बजर राउंड। और बजर राउंड का पहला सवाल है, पोंगुई नेशनल पार्क किस राज्य में है? अन्नदाता टीम। मिजोरम। क्या ये उत्तर सही है? ये उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं बजर राउंड के दूसरे प्रश्न की तरफ। सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? अन्नदाता टीम, आपने पहले बजर दबाया, कृपया जवाब दें। ऑलेरिकल्चर। जजेस, क्या ये उत्तर राइट है या फिर रॉन्ग? आंसर राइट है। बजर राउंड का तीसरा सवाल है, गेहूं फसल का रोग कौन सा है? टीम हल्दर ने पहले बटन दबाया है, तो जवाब दीजिए। रस्ट। इनका उत्तर है रस्ट। क्या उनका उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? सही जवाब। बजर राउंड का चौथा प्रश्न, काजू की पैदावार में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? टीम हल्दर, पहला। क्या ये आंसर राइट है या रॉन्ग? राइट आंसर। हमारे बजर राउंड का पांचवा सवाल है, भारत में वार्षिक वर्षा कितने मिलीमीटर होती है? टीम खेतीहर ने पहले बटन दबाया है, तो जवाब दीजिए। 1119 mm। इनका जवाब है 1190 mm। क्या ये उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? बिल्कुल सही जवाब। बजर राउंड का छठा प्रश्न, सरसों किस कुल या फैमिली की फसल है? टीम खेतीहर, क्रूसीफेरी। जजेस, क्या ये आंसर राइट है या फिर रॉन्ग? बिल्कुल सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं आगे हम 7वें सवाल की ओर। देश की राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत हिस्सा पशुपालन से आता है? टीम भूमिपुत्र, आपने पहले बटन दबाया है, जवाब दीजिए। 10%। इनका उत्तर है 10%। क्या ये उत्तर सही है? ये उत्तर सही है। बजर राउंड का 8वां प्रश्न, नागालैंड की कितने प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है? आपने पहले दबा दिया। टीम भूमिपुत्र ने फिर से प्रश्न बिना सुने बजर दबा दिया है, और इस बार मुझे कोई अफसोस नहीं है कि आपके 5 मार्क्स कट होते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स कृपया इसका उत्तर दें। 70%। बजर राउंड का 9वां सवाल है, विश्व में लिली पुष्प कहाँ पाया जाता है? टीम भूमिपुत्र ने पहले बजर दबाया, कृपया उनका उत्तर दें। टीम भूमिपुत्र, अपना उत्तर दें। सवाल प्रश्न दोबारा नहीं बोल सकते। प्रश्न दोबारा नहीं पूछा जा सकता। आप पहले या तो प्रश्न से पहले बजर दबाते हैं या फिर प्रश्न पूछने के बाद दोबारा बजर दबा देते हैं और फिर आंसर पूछते हैं। आई थिंक मणिपुर। ओके, लास्ट में उनको आंसर शायद मिल गया। तो जजेस, क्या ये आंसर सही है या फिर गलत? सही जवाब। आज भूमिपुत्र टीम थोड़ी सी नींद में है। आगे बढ़ते हैं बजर राउंड के 10वें यानी आखिरी सवाल की ओर। मेघालय की मुख्य फसल कौन सी है? टीम हल्दर ने बजर पहले दबाया है, जवाब दीजिए। मक्का और चावल। तो उत्तर है मक्का और चावल। का ये उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? ये उत्तर सही है। हम किसी से कम नहीं शो का बजर राउंड यही खत्म होता है। टीम के जवाबों के हिसाब से जो नंबर हमारे टीम को मिले हैं वो इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्र को मिले हैं 20 - 5 नंबर्स, 15 नंबर।
टीम हल्दर को मिले हैं 30 नंबर। टीम अन्नदाता को मिले हैं 20 नंबर। टीम खेतीहर को भी मिले हैं 20 नंबर। इस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे राउंड के नंबर मिलाकर चारों टीम्स का जो स्कोर है वो है इस प्रकार। टीम भूमिपुत्र का टोटल स्कोर है 55। टीम हल्दर का टोटल स्कोर है 70। टीम अन्नदाता का टोटल स्कोर है 60। टीम खेतीहर के टोटल स्कोर है 7। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 3 राउंड्स के बाद टीम हल्दर यहां पर अच्छा स्कोर कर रही है और टीम भूमिपुत्र सबसे कम स्कोर कर रही है। और अब रैपिड फायर राउंड का समय आ गया है, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक रैपिड फायर ब्रेक। जूट की पैदावार में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? बाजरा फसल की उत्पत्ति किस देश में हुई है? अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? 2007। क्या आसाम में सुपारी उगाया जाता है, हाँ या नहीं? हमारी टीम चली गई है डेंजर जोन। किसी से कम नहीं, कम नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। रैपिड फायर ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय और मेरे को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। और इसी के साथ अब रुख करते हैं इस शो के चौथे राउंड की तरफ, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। जैसा कि शुरू में ही बताया जा चुका है, इस राउंड में हर एक टीम से 1 मिनट के अंदर फटाफट 5 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक टीम को फटाफट जवाब देने होंगे। हर सवाल के 2-2 नंबर होंगे और बस इतना ही सिंपल राउंड है ये। आप लोग समझ गए? सुपर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं टीम भूमिपुत्र की ओर। भूमिपुत्र, क्या आप तैयार है रैपिड फायर राउंड के लिए? तैयार है। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देव। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन कब शुरू हुआ? 2014-2015। भारत में फसल बीमा योजना किस वर्ष में शुरू हुई? 1985 में। चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमंग। एक्सपर्ट्स, इनके 5 उत्तर आ चुके हैं हमारे पास। आप बताइए, क्या उनके उत्तर सही हैं? टीम भूमिपुत्र के 5 सवालों के जवाब सही है। रैपिड फायर की अगली टीम है टीम हल्दर। टीम हल्दर, क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है। आपका समय शुरू होता है अब। जूट की पैदावार में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पहला। चावल उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत की बकरी पशुधन में विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? 2007। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। चलिए जजेस से पूछते हैं, क्या उनके सभी उत्तर सही थे या फिर कुछ गलत भी? टीम हल्दर के 5 सही जवाब सही है। इस पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चावल के उत्पादन में विश्व में सबसे पहला स्थान किस कंट्री का है? विश्व में चावल के उत्पादन में चाइना का प्रथम स्थान है। शुक्रिया एक्सपर्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी टीम की ओर, टीम अन्नदाता की ओर। टीम अन्नदाता, क्या आप तैयार हैं? तैयार। पक्का? वेरी गुड। आपका समय शुरू होता है अब। बाजरा फसल की उत्पत्ति किस देश में हुई है? अफ्रीका।
गवार फसल की उत्पत्ति किस देश में हुई है? भारत। विश्व के सबसे अधिक गवार का क्षेत्रफल किस देश में है? भारत। गंधक लेपित यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने 36%। दोबारा जवाब दें। 36%। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी की शुरुआत कब हुई? 1980। एक्सपर्ट्स, इनके उत्तर पांचों आ चुके हैं हमारे पास। क्या ये उत्तर सही है या एक आध गलत है? पांचों आंसर सही है। बहुत खूब। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी चौथी टीम यानी कि टीम खेतीहर की तरफ। टीम खेतीहर, क्या आप तैयार हैं? तैयार है। आपका समय शुरू होता है अब। इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? 1994। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई? 1999। बीज नियम कब लागू हुआ? 1969। देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितने प्रतिशत है? 70%। क्या आसाम में सुपारी उगाया जाता है, हाँ या नहीं? हाँ। वेरी नाइस। चलिए अब जजेस से पूछते हैं क्या इनके पांचों उत्तर सही थे या फिर कुछ एक आध गलत भी? टीम खेतीहर के पांचों सवालों के उत्तर सही है। ये कैसे कर लेते हैं आप लोग सब? प्रश्न पूछने से पहले ही आपके पास उत्तर होते हैं। आई मीन हाउ आप लोग इतने शार्प कैसे हैं? मुझे आप अपने टीचर्स का नंबर दीजिए प्लीज। चलिए रैपिड फायर राउंड, ये दिलचस्प और एक्साइटिंग राउंड यही खत्म होता है। आइए देखते हैं रैपिड फायर राउंड के स्कोर्स। टीम भूमिपुत्र को मिले हैं 10 में से 10 नंबर। टीम हल्दर को मिले हैं 10 में से 10 नंबर। टीम अन्नदाता को भी मिले हैं 10 में से 10 नंबर। टीम खेतीहर को मिले हैं 10 में से 10 नंबर। इस तरह से चारों राउंड के नंबर मिलाकर चारों टीम्स का स्कोर होता है ये। टीम भूमिपुत्र को मिले हैं टोटल नंबर 62। टीम हल्दर का टोटल स्कोर है 80। टीम अन्नदाता का टोटल स्कोर है 70। टीम खेतीहर का टोटल स्कोर है 70। तो दोस्तों, इन स्कोर्स के साथ ये साफ हो गया है कि आज हमारी टीम भूमिपुत्र चली गई है डेंजर जोन। लेकिन इन्हें अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्हें बस अगले एपिसोड में शानदार परफॉर्मेंस देने की जरूरत है। चलिए अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। बिल्कुल। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने सीड्स के बारे में जानकारी ली, ऑर्गेनिक खेती के बारे में सीखा और एग्रीकल्चर सेंटर से 2-3 महीनों की ट्रेनिंग ली। बड़े ही मेहनत और लगन से खेती की। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। किसी से कम नहीं, कम नहीं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों को एक और वीडियो हम दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो हम किसी से कम की टीम ने शूट किया। आइए देखते हैं वीडियो। मेरा नाम स्वप्निल बालकृष्ण काले है। मैंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शताब्दी इंजीनियरिंग कॉलेज से पूरी की।
उसके बाद मैंने मुंबई के पनवेल शहर में रेलवे ब्रिज बनाने का काम सफलतापूर्वक पूरा किया। नासिक में भी नेशनल हाईवे 3 पे गोदावरी नदी पर ब्रिज बनाने का काम पूरा किया। पर न जाने किस वजह से मेरा मन इंजीनियरिंग जॉब से संतुष्ट नहीं था। मेरा मन हमेशा से गांव से जुड़ा रहता था। मन में शुरू से एक इच्छा थी कि मैं अपने गांव जाके खेती करूं, लेकिन मैं मेरा यह फैसला घर वाले से बताने में डरता था कि पता नहीं वो लोग मेरे इस फैसले पे कैसे रिएक्ट करेंगे। फाइनली मैंने एक दिन हिम्मत करके अपने मन की बात अपने पिताजी से शेयर की। वो तो मेरे इस फैसले से बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने मुझे गले लगा लिया, हिम्मत दी और खेती करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। पहले 1-2 साल मुझे सफलता नहीं मिली। कभी बारिश, कभी किसी और कारण से खेती खराब हो गई। मेरे पिताजी भी किसान हैं, तो मैंने उनसे खेती के कुछ टिप्स मांगे। तो उन्होंने मुझे एक सलाह दी कि कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उनका इशारा किस तरफ था वो मैं समझ गया। फिर मैंने खेती के कुछ बुक्स मंगवाए, उसे मन लगा के पढ़ा। इंटरनेट के साइट्स पे भी कुछ जानकारी हासिल की। मैंने अच्छे सीड्स के बारे में जानकारी ली, ऑर्गेनिक खेती के बारे में सीखा और एग्रीकल्चर सेंटर से 2-3 महीनों की ट्रेनिंग ली। बड़े ही मेहनत और लगन से खेती की। मेरे खेती में जो भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो गई और मेरा मुनाफा खेती से लाखों में पहुंच गया। मेरी सिविल इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर खेती करने के फैसले पे जो लोग मुझ पे हंसते थे, आज वही लोग मेरे खेती करने के तरीके को फॉलो करते। मैं उनको खेती करने में मदद भी करता हूँ। अपने खेती करने के फैसले पर आज मुझे बहुत गर्व है। मेरा नाम संजय गंगाधर काले है। मैं किसान हूँ। जब मेरा बेटा स्वप्निल ने बताया कि वो खेती करना चाहता है, तब मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि हम अन्न का दाना सब देश के लिए उगाते हैं। अगर पढ़े लिखे नौजवान कृषि का काम अपने हाथ में लेंगे, तभी कृषि का भला होगा। जब कृषि का भला होगा तो देश का भी भला होगा। ऐसा मेरा सोचना है। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। मेरा नाम अमोल खंडेराव जेजूरकर है। मेरे गांव का नाम जोगल टेम्बी, जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। मेरे पिताजी का नाम खंडेराव बाबूराव जेजूरकर है। वो एक किसान है। मैंने 2015 में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। एक दिन मैं तैयार होकर इंटरव्यू के लिए घर से निकल ही रहा था कि मैंने अपने पिताजी को फ़ोन पर किसी से झगड़ते हुए सुना और गुस्से से उनका पूरा बदन काँप रहा था। मैंने उनसे उनका फ़ोन लिया और उन्हें शांत कराया। मेरे समझाने पर वो शांत हो गए थे, पर उनके आंखों में अभी भी आंसू थे और वो अपने आंसू मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे पूछने पर पिताजी ने बताया कि जो व्यापारी उनकी फसल खरीद कर ले गया था, अब वो पैसे देने से इनकार कर रहा है। यह कहकर कि उनका फसल ठीक नहीं था और पिताजी के पूरे 6 महीने की मेहनत बेकार हो गई। ये हादसा सिर्फ मेरे पिताजी के साथ ही नहीं हुआ था, बल्कि गांव के सभी किसानों का यही हाल था। फिर हम लोग इकट्ठा होकर पुलिस स्टेशन गए और उस व्यापारी के खिलाफ एफआईआर फाइल कर दिया। बाद में पुलिस की मदद से हमारे पैसे मिल गए। इसी बात से मुझे आइडिया मिला कि जब मेरे पिताजी और गांव के किसान फसल उगा सकते हैं, तो उसकी मार्केटिंग वो खुद क्यों नहीं कर सकते। अपनी फसल वो ग्राहकों या दुकानदारों को डायरेक्टली क्यों नहीं बेच सकते। इस बात का अपने पिताजी और गांव के अन्य किसानों से बात की, पर सबने मना कर दिया। तब मैंने ये ठान लिया कि अब मैं नौकरी नहीं करूँगा और अपने गांव के किसानों के लिए उनके फसल की मार्केटिंग मैं ही करूँगा। फिर मैंने अपने कॉलेज के उन दोस्तों को इकट्ठा किया जो कि अपने नौकरी से मेरी तरह संतुष्ट नहीं थे। हम अपना मार्केटिंग का प्लान बनाकर अपने पिताजी और गांव के किसानों से शेयर किया। सब लोग सर्च तैयार हो गए। अगले मौसम के फसलों की मार्केटिंग मैंने और मेरे टीम ने खुद की। हमने मार्केट रेट से भी 2-3 रुपए ज़्यादा दाम पर अपने फसलों को बेचा, वो भी नगद। मेरे गांव के किसान और पिताजी बहुत खुश हो गए। सब लोगों ने मिलकर मेरा और मेरे टीम का सम्मान किया। अब तो हमारी टीम अपने इलाके के 30-40 गांवों के किसानों की फसलों की मार्केटिंग हम ही करते हैं।
हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कथनानुसार हमने भी आपदा को अवसर में बदला। कोविड-19 के लॉकडाउन में भी हमारे टीम ने सब्जी को घर घर तक पहुंचाया ताकि किसी भी नागरिक को लॉकडाउन में सब्जी की कमी ना हो। सरकार से हमें स्पेशल पास मिला था। हमने मुंबई, पुणे, नासिक और अन्य शहरों में भी जरूरत के सामान को घर घर तक पहुंचाया। नमस्कार, मेरा नाम प्रभाकर जेजूकर है। मैं किसान हूँ। मैं भी अमोल जी के गांव के रहने वाला हूँ। जब से अमोल जी ने हम लोगों का फसलों का मार्केटिंग करना शुरू किया है, हमारी सारी चिंताएं और परेशानियां दूर हो गई। हमारे फसलों का भाव भी अच्छा मिलता है और पैसे भी नगद मिलते हैं। मैं अमोल जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। इसलिए अब हम आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन ये वादा करते हैं कि हम जल्दी वापस आएंगे अपनी पूरी टीम के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार। नमस्कार। अमरूद कैसे उगाया जाता है? एग पादप यानी एग प्लांट किसे कहते हैं? राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इज्जतनगर। सियाचिन ग्लेशियर भारत में किस राज्य में है? टीम अन्नदाता के किसी एक प्रतिभागी को शो से बाहर जाना हो। अन्नदाता टीम हमें बताएं, आज इस मंच से कौन बाहर जा रहा है? हमने तय किया कि हमारी टीम से जब धूप में बदन जलाते हैं तब ये अनाज उग पाते हैं दुनिया